इसीलिए इस्लाम ने निकाह करने का हुक्म दिया और निकाह को आसान बनाने का भी हुक्म दिया। अल्लाह के नबी फरमाते खैरुन निकाही ऐसरुहु, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए, सबसे आसानी के साथ निकाह हो जाए। इसलिए अल्लाह के नबी ने निकाह को आसान करते हुए फरमाया इज़ा खतबा, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, अच्छे अखलाक वाले घर का रिश्ता आ जाए, फज़व्विजुहु, तो तुम अपनी लड़की की शादी कर दो, तुम अपने लड़के की शादी कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफअलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीम, तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा। आज फितना फैल रहा है, फितना फैल रहा है। आज हमने निकाह को मुश्किल बनाया, बारात का सिस्टम हमने रखा दिया, जहेज का सिस्टम हमने रखा दिया। लाखों रुपये का वलीमा होगा तब निकाह होगा, बारात 200 लोगों की बारात जाएगी तब निकाह होगा, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिलेगी तब निकाह होगा। हमने जब निकाह को इन रस्मों के जरिए भोजन बनाया, नतीजा ये निकला आज निकाह मुश्किल हो रहा है और ज़िना इतना आसान हो गया। ज़िना मोबाइल की एक चैटिंग के जरिए ज़िना हो जाता है, व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग के जरिए होटल के किसी कमरे में जाकर के ज़िना किया जा रहा है। आज ज़िना इस कदर आम हो रहा है, हमने निकाह को मुश्किल बना करके मेरे प्यारे साथियों हमने ज़िना को आसान बना दिया। याद रखो मेरे भाई, तबलीगी जलसा है, इस्लाही जलसा है, मैं वही बातें करूंगा जिसका ताल्लुक समाज की इस्लाह से। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो मुझे माफ करना, मगर जो समाज की हकीकत है उनको मैं आपको दिखाऊंगा। आज हमने और आपने ज़िना को आसान कर दिया और निकाह हो। कितने घरों में लड़कियां 30-30 साल की हो गई, बाप के पास बेटियों की जहेज का इंतजाम नहीं है, बेटियों की शादी करने के लायक वो नहीं है, वो बेचारा गरीब है, मजदूर है, वो कैसे कैसे अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो कहां से लाखों रुपए का इंतजाम करेगा। 30-30 साल की 35-35 साल की बिन ब्याही लड़कियां आज बैठी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो लड़की 18 साल की उम्र में जवान हो चुकी है, जिसके अंदर मर्द के साथ शादी करने की ख्वाहिश 18 साल की उम्र से पैदा हो चुकी है, जिसके अंदर नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला ने वो जज्बा 18 साल की उम्र में रखा है, उस लड़की को आपने 30 साल की उम्र तक 35 साल की उम्र तक आपने उसको बिठा के रखा है। अगर उस लड़की के कदम बहक गए, वो गलत रास्ते पर चली गई, अल्लाह न करे उसने कोई गलत काम कर दिया, तो सोचो मेरे भाई उसका कौन कौन जिम्मेदार होगा। लड़के आज 18 साल की उम्र में जवान हो चुके हैं, शादी हो रही है 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में। हमारा बेटा भी अपने पैर पे नहीं खड़ा हुआ है, जब सरकारी नौकरी मिलेगी तब शादी करेंगे, जब अच्छा खासा पैसा कमाने लगेगा तब शादी करेंगे। लड़का 18 साल की उम्र में जवान हुआ, आप शादी कर रहे हैं 30 साल की उम्र में, क्या 12 साल तक वो क्या नमाज पढ़ करके और तहज्जुद पढ़ करके और कुरान पढ़ करके अपने आप को गुनाहों से बचा लेगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, ये बड़ी मुश्किल डगर है। आप अपने बच्चे और बच्चियों को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ुल बसरी व अहसनु लिल फर्ज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, जब तुम जवान हो जाओ और बीवी का खर्चा उठाने के काबिल हो जाओ, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो।
उलमा कहते हैं यहाँ नबी ने हुक्म दिया है फलियतज़व्वज, हमारे उलमा बैठे इनसे पूछ लो, फलियतज़व्वज ये अम्र का सिगा है और शरीयत का कायदा है कि अम्र का सिगा वजूब पर दलालत करता है। जहाँ कुरान और हदीस में हुक्म दिया जाए और दूसरा कोई करीना मौजूद ना हो तो वहाँ अम्र वजूब पर दलालत करता है। इसलिए जिस नौजवान को जिना का खतरा हो उसके लिए शादी करना फर्ज है, फर्ज, उसके लिए शादी करना फर्ज और वाजिब है। अगर जिना का खतरा है तो उस मर्द के लिए, उस औरत के लिए निकाह करना फर्ज है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह मुस्तहब नहीं है, निकाह करना फर्ज है उसे। और क्यों करना है उसे निकाह? नबी अकरम ने वजह भी बताया, जब वो शादी कर लेगा तो उसकी निगाहें झुक जाएंगी, उसके पास हलाल तरीके से अपने शहवत को पूरा करने के लिए उसकी बीवी मौजूद होगी, उसकी निगाहों पर उसको कंट्रोल हो जाएगा। वह अहसन लिल फर्जी, और उसकी शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी, वो शर्मगाह का भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ये है निकाह। निकाह के जरिए आपकी शर्मगाह और आपकी नजरें ये दोनों महफूज हो। अच्छा, नजर का शर्मगाह से बड़ा गहरा ताल्लुक। अगर इंसान को अपनी नजरों पर कंट्रोल नहीं है तो शर्मगाह पर भी कंट्रोल होना मुश्किल है। जो दिन रात मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देखेगा उससे कोई बईद बात नहीं है कि वो ज़िना भी करेगा। जिसकी दिल और दिमाग में गंदगी भर जाए उसका कोई भरोसा नहीं, वो किसी 5-6 साल की बच्ची के साथ भी गलत काम कर सकता है, वो किसी जानवर के साथ भी गलत काम। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल ऐनानी ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है। वल उज़नानी ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीजों को छूना सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और जुबान का ज़िना गलत चीजों को जुबान से निकालना है। वल यदु ज़िनाहुल बत्शु, और हाथों का ज़िना गलत चीजों को टच करना है। आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई औरत आपके बगल से गुजर रही है, आपके बगल में बैठी है, वो गैर औरत आपका हाथ अगर उसको टच भी कर रहा है, ये टच करना भी हाथ का ज़िना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं गलत चीज को, नाजायज चीज को छूना भी हाथ का ज़िना है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी के सर पे लोहे के हथौड़े से मार करके उसके सर में लोहे की कील ठोक दी जाए, ये उतना बड़ा उतनी तकलीफ की चीज नहीं है। उससे ज्यादा तकलीफ की चीज ये है कि एक मर्द किसी गैर औरत को टच करे, उससे हाथ लगाए, कि उससे बड़ा गुनाह है। उसके सर पे अगर लोहे की कील ठोक दी जाए उसमें कम तकलीफ है जितनी तकलीफ उसको कयामत के दिन इस पर होगी कि उसने किसी गैर औरत को टच किया। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वर्रिजलु ज़िनाहल खुता, पैरों का ज़िना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। आंखों से ज़िना हो रहा है, जुबान से ज़िना हो रहा है, कानों के जरिए तुम गंदे गंदे गाने और बॉलीवुड के सॉन्ग सुन करके कानों से ज़िना कर रहे हो, तुम जुबान से गाली बक करके जुबान से ज़िना कर रहे हो, तुम हाथों से गलत चीजों को टच करके अपने हाथों से ज़िना कर रहे हो, तुम पैरों से गलत रास्ते पर जाकर के पैरों से ज़िना कर रहे हो। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इन तमाम चीजों पर इंसान को कंट्रोल नहीं होता है, वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, उसके बाद इंसान के दिल में गलत काम करने की तमन्नाएं पैदा होने लगती हैं, उसके दिल में इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और उसके बाद या तो उसकी शर्मगाह वो काम कर डालती है या उस काम से बच जाती है, या तो इंसान ज़िना कर डालता है या बचा लेता है, लेकिन शुरुआत इन्हीं चीजों के जरिए होती है। आज ये ज़िना आम हो रहा है, और क्यों आम हो रहा है? क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। रिश्ते नाते करने से लेकर के शादी तक कितनी लंबी लिस्ट है जो हम नाजायज हराम कर। ये हल्दी की रस्म कहां से आई? ये मेहंदी की रस्म कहां से आई? लड़की को हल्दी लगाई जा रही है, खानदान की सारी लड़कियां इकट्ठा हुई हैं, सब पीले पीले रंग के कपड़े पहने हुई हैं। उस घर में अकीका की दावत तो नहीं होती, वलीमा की दावत तो नहीं होती, लेकिन
लेकिन हल्दी की रस्म जरूर पूरी की जा रही है। सारी लड़कियां हल्दी के कलर का कपड़ा पहनी है और दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही है। फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रही है, नाच गाना हो रहा है, रात में औरतें गीत गा रही हैं। ये तमाम चीजें मेरे प्यारे साथियों हिंदू मजहब से ली गई है और आपके हिंदुस्तानी कल्चर से ली गई है। इस्लाम में ये तमाम चीजें हराम हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा, जो किसी कौम के तरीके पर चलेगा, वो कल क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ रहेगा। शादी हो रही है, नाच हो रहा है, गाना हो रहा है,